ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटे वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए फिर भी उसकी पीक समंदर की सतह से 2 किलोमीटर अंदर ही होगी। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 psi होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 kg। खैर वक्त की कमी की वजह से उनको चैलेंजर डीप से फौरन निकलना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर्स और बायोलॉजिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर हैडल जोन में जिंदगी मुमकिन कैसे है, जहां ना ऑक्सीजन है ना सूरज की रोशनी। समंदर की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार की। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया की एक बहुत अजीब किस्म है जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली जमीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समंदर की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समंदर की इस गहराई में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स का बायस बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि हैडल जोन में जिंदगी वाकई में मुमकिन है। मरियाना ट्रेंच में हैरत अंगेज तौर पे